अभी जो लास्ट सैटरडे तुम लोगों का पेपर हुआ था उसमें लगभग सभी ने अच्छा किया है, बट मैक्सिमम लोगों का जो ये पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है इसमें एरर हुई है। तो एक बार हम लोग ये पाई चार्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पाई चार्ट वाले क्वेश्चन में जो चीज़ सबसे पहले तुम्हें देखनी है और देख के जो ऑब्जर्व करनी है कि वो जो पाई चार्ट है वो आपको डिग्री में दिया है कि पाई चार्ट आपको परसेंटेज में दिया है। ठीक है, तो फिलहाल अभी मेरा जो पाई चार्ट है ये मुझको किस में दिया हुआ है, परसेंटेज में दिया है। तो परसेंटेज वाला काम करते हैं। अब देखो, परसेंटेज वाली चीज़ के बारे में मैं दो चीज़ कहूँगी। पहला तो ये कि एक होता है परसेंटेज से डिग्री में कन्वर्ट करना या फिर डिग्री टू परसेंटेज आना, राइट, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी क्लास में तुमको फॉर्मूला लिखवा के भी दिया है मैंने, है ना। परसेंटेज इक्वल टू डिग्री डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 360, याद होगा एक वो फॉर्मूला। बट अगर तुम इस पूरे क्वेश्चन को ठीक से अगर रीड करो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स टू अप टू क्वेश्चन नंबर 10, तुम ये देखोगे कि इस एंटायर क्वेश्चन में कहीं पर भी वो परसेंटेज से डिग्री में आने के लिए बोल ही नहीं रहा है। तो आपको नीड ही नहीं है भाई परसेंटेज टू डिग्री जाने की। बताओ फिर क्या करें। तो तुम में से मैक्सिमम लोगों के दिमाग में वो ये फॉर्मूला ठुसा हुआ था कि नहीं, आप परसेंटेज से डिग्री में जाते हैं तो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो वाला फॉर्मूला हम यहाँ भी इस्तेमाल करेंगे और आंसर निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि उस फॉर्मूले से आंसर निकाला नहीं जा सकता, बट कोई नीड नहीं है अननेसेसरी। तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही बेसिक लेवल की बुद्धि चाहिए भाई। अगर तुम्हारा कभी भी स्कूल में एग्ज़ाम होता है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सोशल, हिंदी, मराठी, इंग्लिश एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तुम क्या करते हो, सबका टोटल करते हो और अपने परसेंटेज खुद ही कैलकुलेट कर लेते हो रिपोर्ट कार्ड आने से पहले। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने का जो एक बहुत ही बेसिक सा नियम है जो बचपन से हम सभी लोग जानते हैं, वो क्या होता है, परसेंटेज ऑफ एनीथिंग। मतलब आपको जिस भी चीज़ का परसेंटेज निकालना है, वो जिस भी चीज़ का परसेंटेज निकालना है उस चीज़ की वैल्यू, ठीक है, जैसे अगर रेड का परसेंटेज निकालना है तो रेड की वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल और मल्टीप्लाई बाय 360, ये परसेंटेज निकालने का एक सीधा नियम। ठीक है, अच्छा, तो इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन में यूज़ करने की नीड है। तुम में से मैक्सिमम लोगों ने क्या किया, परसेंटेज ऑफ एनीथिंग इक्वल टू डिग्री ऑफ एनीथिंग डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 360, तुमने ये इस्तेमाल किया। अरे यार, इसको यहाँ पे कोई यूज़ ही नहीं है। क्या ये फॉर्मूला गलत है? नहीं, ये फॉर्मूला गलत नहीं है, बट ये फॉर्मूले का इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई यूज़ नहीं है। आपको क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आना चाहिए ना कि किस चीज़ का यूज़ है और किस चीज़ का यूज़ नहीं है। फिर तो इसका कोई भी यूज़ नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो पढ़ो। क्या बोल रहा है इसके पहले पार्ट में कि फैमिली की जो मंथली सेविंग्स है वो 3000 है। आगे कुछ पढ़ना ही नहीं, मंथली सेविंग्स, और वो भी कितनी, 3000। तो देखो, सेविंग्स यहाँ पे है, कितना लिखा है यहाँ पे, 15%, और क्वेश्चन में हमें सेविंग्स कितनी दी हुई है, 3000। तो बस इस फॉर्मूले में पुट कर दो। परसेंटेज ऑफ एनीथिंग की जगह लिखोगे परसेंटेज ऑफ सेविंग्स, ठीक है, इक्वल टू वैल्यू ऑफ एनीथिंग की जगह लिखोगे सेविंग्स, और डिवाइड में क्या लिखोगे, टोटल, और मल्टीप्लाई में 100। अब बस चीज़ें पुट करो। पाई चार्ट के अकॉर्डिंग सेविंग्स का परसेंटेज ऑलरेडी कितना है, 15, तो यहाँ पे अपन 15 डाल देंगे। सेविंग्स की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है 3000, अपॉन में टोटल और मल्टीप्लाई बाय 100। अब कुछ नहीं करना है, सादी सी इक्वेशन है, सॉल्व करो। टोटल डिवाइड में है, यहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में। 15 मल्टीप्लाई में ऊपर है, यहाँ आके हो जाएगा वो डिवाइड में। और कुछ नहीं, काट पीट कर लो, 15 1 ज़ा 15 2 ज़ा, तो ये पूरी कैंसिलेशन होकर ये आंसर आ गया आपका इतना। टोटल यानी कि कितना, 20,000। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि उस व्यक्ति की जो टोटल सैलरी आती है, उस टोटल सैलरी 20,000 है। और वही देखो, तुमसे क्वेश्चन नंबर 1 में, मतलब 5th में पूछा है कि उस बंदे की मंथली इनकम कितनी है, तो इसका आंसर आएगा बी। ठीक है, तुम में से मैक्सिमम लोग ये इस्तेमाल कर रहे हो और उसको डिग्री में निकाल रहे हो, फिर आनन फानन में कुछ भी ऑप्शन टिक कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है। अब ये फॉर्मूला तभी यूज़ करना है, ये वाला फॉर्मूला, जब आपको परसेंटेज से डिग्री या डिग्री टू परसेंटेज आना हो। अभी फ़िलहाल क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको कहीं पर भी ये बोला ही नहीं है कि डिग्री का कोई काम है, तो इग्नोर दैट। खैर, अब आगे मूव करते हैं। 6 पार्ट,
बोल रहा है कि एक व्यक्ति कपड़ों पे मंथली कितना खर्चा करता है, ठीक है। तो भाई पाई चार्ट के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति कपड़ों पे 10% खर्च करता है, बट हमको ये इन्फॉर्मेशन परसेंटेज में नहीं चाहिए, हमें रुपीज़ में चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे, ये वाला जो फॉर्मूला हमने लिखा है, ठीक है। पेज मैं थोड़ा सा एक नेक्स्ट पेज में इसको क्लियरली सॉल्व करती हूँ। परसेंटेज ऑफ एनीथिंग की जगह लिखेंगे परसेंटेज ऑफ क्लॉथ्स, ठीक है, इक्वल टू क्लॉथ्स में हमने कितने एक्सपेंसेस किए डिवाइडेड बाय टोटल और मल्टीप्लाई बाय 100। अब क्लॉथ्स के परसेंटेज ऑलरेडी मुझे पता है 10। इस बार कपड़ों पे कितना खर्चा किया वो मुझको नहीं पता है, तो जाने दो वैसे का वैसी। लेकिन इस बार टोटल पता है। कैसे पता है हमको टोटल, अभी अभी तो हमने निकाला है टोटल। फिर यानी कि सबसे पहला काम जो तुम्हें करना चाहिए वो टोटल निकालने का ही करना चाहिए, जो कि हम कर चुके हैं। अब ऊपर के 2 ज़ीरो नीचे के 2 ज़ीरो कट गए, बचा कितना 200 डिवाइड से यहाँ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई। सो देयरफॉर क्लोथ्स में कितना खर्चा हो जाएगा आपका 2,010 यानी कि 2000। क्लोथ्स में कितना खर्चा हुआ है 2000 रुपये। तो देखो कौन सा ऑप्शन से मैच होता है, ये वाले ऑप्शन से हो गया। वैसे ही वो पूछ रहा है कि एजुकेशन पे बच्चों के कितना खर्चा हो रहा है। तो पाई चार्ट में जाओ, देखो एजुकेशन पे का परसेंटेज कितना है, 15% है। आ जाओ वही परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगा लो, ठीक है, यही लगा लेते हैं बाजू में। क्या हो जाएगा परसेंटेज ऑफ एजुकेशन इक्वल टू एजुकेशन डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो एजुकेशन पे उन्होंने कितना परसेंटेज स्पेंड किया है 15%। अच्छा देखो, जो लोग स्मार्ट होंगे वो लोग इसकी कैलकुलेशन में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखो ध्यान से अगर ऑब्जर्व करो, सेविंग्स भी 15% थी और एजुकेशन भी 15% है, बराबर। और सेविंग्स वाली वैल्यू हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में कितनी दी थी 3000। तो अगर सेविंग्स 15% थी और अगर एजुकेशन भी 15% है, तो पूरा काट पीट और कैलकुलेशन करने के बाद उसकी वैल्यू भी 3000 ही आएगी। तुम चाहो तो कर सकते हो, बट स्मार्ट बनो, मत करो ये काम। तो यानी कि एजुकेशन पे उन्होंने कितना खर्चा किया 3000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए खत्म। फिर बोल रहा है व्हाट इज़ दी मंथली एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन फॉर अदर्स। अदर्स में कितना हो रहा है, तो अदर्स का परसेंटेज देखो कितना है 20। इसका निकालना पड़ेगा, चलो निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज ऑफ एजुकेशन की जगह यहाँ पे अदर्स कर दो और यहाँ पे भी अदर्स कर दो। अदर्स का हमें पता है 20% और टोटल हमको दिया हुआ है कितना आपका 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100। 2 0 कट गए, ये पूरी चीज़ जो है डिवाइड से यहाँ चली गई मल्टीप्लाई में, यानी कि 20 मल्टीप्लाई बाय आपका 200 इक्वल टू अदर्स। तो यहाँ से आपका अदर्स वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 2 4 और हो गए 3 0, यानी कि अदर्स चीज़ों पे वो कितना खर्च कर रहा है 4000 रुपये। तो देखो अदर्स वाले ऑप्शन में 4000 कहाँ है, ये रहा। फिर बोल रहा है कि ट्रांसपोर्ट में कितना खर्चा हो रहा है। तो देखो भाई ट्रांसपोर्ट का परसेंटेज कितना है, ट्रांसपोर्ट का परसेंटेज है 5, ठीक है, निकाल लेते हैं। और आखिरी ऑप्शन में पूछ रहा है कि खाने पे कितना खर्चा हो रहा है। खाने का परसेंटेज कितना है 25, निकालना पड़ेगा। तो पहले ट्रांसपोर्ट का निकाल लेते हैं। परसेंटेज ऑफ ट्रांसपोर्ट इक्वल टू ट्रांसपोर्ट की वैल्यू डिवाइड में टोटल और मल्टीप्लाई में 100। तो ट्रांसपोर्ट में 5%, ट्रांसपोर्ट की वैल्यू डिवाइड बाय टोटल यानी कि 20,000 इंटू में 100। 2 0 कट गए, ये वाली चीज़ उठाकर यहाँ आ जाएगी मल्टीप्लाई में। तो 2 5 10, ठीक है। और उसके बाद कितने ज़ीरोज़ आ जाएंगे 2 0। तो यानी कि ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्चा हो रहा है 1000 रुपये। तो ट्रांसपोर्ट पे खर्चा हो रहा है 1000, तो ये रहा 1000 वाला ऑप्शन, ठीक है। व्हाट इज़ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन फॉर फूड। फूड के लिए फूड का परसेंटेज कितना था 25% था फूड का, तो फूड का निकाल लो। परसेंटेज ऑफ फूड इज़ इक्वल टू फूड पे कितना खर्चा हो रहा है डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। फूड पे 25% का खर्चा हो रहा है। फूड की वैल्यू में एग्जैक्ट कितने रुपीज़ में खर्चा हो रहा है नहीं पता, बट महीने का सैलरी उसका 20,000 है मल्टीप्लाई बाय 100। 2 0 कट गए, ये वाली क्वांटिटी हो गई यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए। 25 इंटू 2 50 और आ गए यहाँ पे बोलो कितने ज़ीरो 2 0। तो फूड पे कितना खर्चा हो रहा है 5000। तो कौन से ऑप्शन में 5000 मैच करता है, बी ऑप्शन में। तो इसका आंसर आएगा बी, हो गया। तो 100 बात की एक बात, आपको टोटल 3 चीज़ें याद होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1 जो आपको याद होना चाहिए, आपको डिग्री से
नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करना आना चाहिए, यानी कि डिग्री ऑफ एनीथिंग किसी भी चीज़ की डिग्री इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एनीथिंग, उस एनीथिंग की वैल्यू अपॉन में बोलो कितना टोटल और मल्टीप्लाई बाय 360। मतलब अगर डिग्री दिया है तो डिग्री से वैल्यू निकालते आनी चाहिए, ठीक है, या फिर वैल्यू दिए तो डिग्री निकालते आना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए अगर आपको पाई चार्ट बनाना है तो। क्योंकि पाई चार्ट में क्या होता है, हमको नॉर्मल डेटा दिया रहता है, मतलब हमको वैल्यू दी होती है ना, वैल्यू से हमको डिग्री में जाना पड़ता है, तभी तो हम लोग पाई चार्ट बनाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पॉइंट नंबर 2, अगर डिग्री की जगह कभी परसेंटेज दे दे तो, जैसा कि इस सवाल में दे दिया है, सो परसेंटेज ऑफ एनीथिंग क्या होगा बताओ, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एनीथिंग, उस चीज़ की वैल्यू डिवाइड में टोटल। बस फ़र्क इतना है कि इज़ मल्टीप्लाई बाय 360 की जगह मल्टीप्लाई बाय 100 रहेगा, और कुछ भी नहीं, बस इतना ही फ़र्क है। और तीसरा फॉर्मूला आपके तब काम आएगा जब आपको वैल्यू नहीं निकालनी है, तब आपको कुछ ऐसा करना है कि यार मेरे को मेरा पाई चार्ट ना परसेंटेज में दिया है, इस पाई चार्ट को डिग्री में कन्वर्ट करो, या फिर आपका पाई चार्ट आपको डिग्री में दिया हुआ है, इस पाई चार्ट को आप किस में कन्वर्ट करो, परसेंटेज में कन्वर्ट करो। ये चीज़ तब आपके काम में आएगी। और ये चीज़ मैं ऑलरेडी तुमको क्लास में बताई हूँ मैंने, कि डिग्री से परसेंटेज, परसेंटेज से डिग्री, ये चीज़ आप कैसे कन्वर्ट करते हो, ये मैंने क्लास में ऑलरेडी बताया है तुमको। तो वो जो तीसरा फॉर्मूला मैंने क्लास में बताया था वो वाला तुमको यहाँ पे इस्तेमाल करना है, जिससे परसेंटेज से डिग्री और डिग्री से परसेंटेज बताया जाता है ना, बराबर वो वाला फॉर्मूला, कि डिग्री ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू परसेंटेज अपॉन 360 और मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला तुम्हारे तब काम आएगा जब आपको डिग्री दी हो और डिग्री से आपको क्या निकालना हो, परसेंटेज, राइट। ये फॉर्मूला आपके तब काम आएगा, या फिर आपको परसेंटेज दिया हो और आपको परसेंटेज से खुद को किस में कन्वर्ट करना हो, डिग्री में कन्वर्ट करना हो, तब ये फॉर्मूला आपके काम आएगा। मेरे हिसाब से इतनी चीज़ें क्लियर हैं, और तो इसमें कुछ बताने लायक खैर बचता नहीं है। तो इन केस अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो मुझे बताना भाई, अपन उससे बातचीत करेंगे। एक मिनट, थोड़ा सा आई थिंक मैंने एरर कर दिया है। अच्छा हाँ, एक मिनट, यहाँ करेक्शन कर लो, सॉरी। यहाँ पर आएगा डिग्री इक्वल टू परसेंटेज, ठीक है, और इनटू में आपका आ जाएगा 360 और अपॉन में आ जाएगा 100। ये वाली चीज़, ये थोड़ा सा एरर हो गया था मुझसे बताने में, ठीक है। ये वाली चीज़, ये फॉर्मूला आपको ये क्लास में लिखवा के दिया है, डन। तो डिग्री से परसेंटेज, परसेंटेज से डिग्री, ये वाला कन्वर्जन तब काम आता है जब हमें इस तरीके से करना हो। और तो कुछ नहीं है, इन केस अगर कोई डाउट हो तो फिर बताना। बाकी तो प्रोबेबिलिटी का था टेस्ट, उसमें हाँ बस ये क्वेश्चन था जिसमें तुम लोगों ने एरर की है यार। मतलब व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 5। आपके पास टोटल 1 से लेके 25 कार्ड्स हैं। अब एक बात बताओ, हर कार्ड पर एक ही नंबर लिखा है, तो एक 5 वाला नंबर कितने कार्ड्स पर होगा? 5 वाला नंबर तो एक ही कार्ड पर होगा, तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/25। बहुत सारे लोगों ने प्रोबेबिलिटी लिख के रखी है 1/5, पता नहीं कैसे। फिर अजीबोगरीब तुम लोगों की हरकतें रहती हैं। और उसके बाद थर्ड वाला 2-3 लोगों से नहीं बना, बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालो ऐसे नंबर की जो ग्रेटर देन 25। हमारे पास कार्ड्स जो हैं वो सिर्फ 25 तक ही हैं, 25 से ज़्यादा कार्ड्स तो हमारे पास है भी नहीं, और वो मांग रहा है ग्रेटर देन 25। तो जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालोगे? दैट इट विल बी 0। फिर और इसके अलावा बाकी तो सबका ठीक ही हुआ है। यहाँ पे अगेन बेशकीमती एरर हुई है तुमसे। प्राइम नंबर कितनी बार बताया है, अ डाई इज़ थ्रोन वंस, यानी कि इसके आउटकम्स क्या क्या होंगे? इसके आउटकम्स होंगे कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से आपको प्राइम नंबर की लिस्ट बनानी है। तुम लोगों ने लिस्ट बनाई है 2, 3, बस हो गया ख़त्म। और उसके बाद कई लोगों ने 5 लिखना भूल गए, भाई 5 भी आएगा।
और तुम में से एक ऐसे एंटिक प्राणी है जिन्होंने 1 को भी लिख डाला है। कितनी बार बताया 1 इज़ नाइदर प्राइम न कंपोजिट। तो बाकी प्रोबेबिलिटी में तो तुमने कोई एरर नहीं किया है, गलती तुम लोगों से यहीं हो रही थी ये पाई चार्ट वाले क्वेश्चन में। तो खैर कैसे करना है मैंने बता दिया है। ये 3 फॉर्मूलेज हैं, एकदम अच्छे से इसको घोटो, पियो और पेट के अंदर डाल लो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि मैंने क्लास में इसी सेम फार्मूले को ऐसा लिखवाया हो, परसेंटेज इक्वल टू डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 100। उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे ये याद करो या चाहे आप ये याद करो, दोनों में से कोई एक याद करो बात खत्म। क्योंकि कुछ भी याद करो वैल्यू पुट करने के बाद तो आपको शिफ्टिंग करनी ही पड़ेगी। हाँ, बट दोनों याद करना तो बेवकूफ़ी होती है, ठीक है। कुछ नहीं किया है मैंने, 100 को यहाँ मल्टीप्लाई में ले आई देखो, और ये 360 को मैंने डिवाइड में ले आई, इसीलिए बोली कोई एक ही याद करो। तो खैर यहाँ पे हमारा ये पेपर का डिस्कशन रोकते हैं, और इन केस अगर कोई डाउट हो तो फिर बताओ मुझे।